फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी थ्रू आवर अर्न प्रिंसिपल। हम हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है, हम उसको कैसे अर्न प्रिंसिपल से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा हेल्थ। हेल्थ इज अ ट्रू वेल्थ। सच्ची दौलत जो है हमारा क्या है? हेल्थ है। और एक और चीज आप जान लीजिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन एक ऐसा ही होता है जैसे कि हम छाता लेके चल रहे हैं। हम जब छाता लेके चल रहे हैं तो हम क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पानी से। अगर हम छाता लेके नहीं जा रहे हैं और हम भीग गए और भीगने के बाद बीमार पड़ गए, तब तो हमको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल ही ट्रीटमेंट के लिए। उसी तरीके से हेलमेट है। हेलमेट अगर लगा लिए हम तो हम सुरक्षित हैं। हेलमेट लगा के, ये प्रिवेंशन है। और अगर हेलमेट लगा के नहीं निकले और हमारा खुदा न खास्ते हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हमें सर पे चोट आ जाती है, तो अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। इसमें न्यूट्रिशन कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पर न्यूट्रिशन बाद में काम करेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, है ना, फर्स्ट एड ले लेंगे, उसके बाद फिर उसकी रिकवरी के लिए फिर हम न्यूट्रिशन को हम रिकमेंड करेंगे। कौन सा न्यूट्रिशन खाएंगे तो हमारा बॉडी जल्दी रेस्पॉन्ड करेगा रिकवरी की तरफ। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन में जो है अर्न लिखा है। अर्न प्रिंसिपल है, अर्न हेल्थ प्रिंसिपल। ई से क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे बॉडी का सिस्टम रेजिस्टेंस, हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज एक हैबिट के रूप में होनी चाहिए, एक आदत के रूप में होनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा हम रोज एक्सरसाइज कर लें, वॉकिंग कर लें, जेंटल वॉकिंग कर लें, स्किपिंग कर लें, दौड़ लें, स्विमिंग कर लें, जो भी करना है डू इट हाफ एन आवर एटलीस्ट। एक स्ट्रेच में आप कर लीजिए। सो आपके बॉडी का जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, जो हमारे सेल के फंक्शन के लिए जो मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है, वो आप एक्सरसाइज से एक पुश दे देते हैं। एक पुश हो जाता है कि नहीं, हमारा हम जो खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में बराबर कन्वर्ट हो, ज्यादा हमारे बॉडी में फैट डेवलप ना हो, या हमारे सेल का कोई डिसऑर्डर पैदा ना हो। अगर सेल में कोई डिसऑर्डर पैदा होगा तो हमारा ब्लड जो भोजन को और विटामिन मिनरल सबको लेकर के ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारे सेल तक, और सेल के डिसऑर्डर की वजह से वो हमारे सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस नंबर 1 है। दूसरा चीज क्या है? हमारा एटीट्यूड है, हमारी सोच। ए से होता है एटीट्यूड। हमारी सोच क्या है? अगर हम आज के एनवायरनमेंट में देखो, हर जगह लेग पुलिंग है। कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, एक आदमी दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, एक आदमी दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है, उसी से हमारा हमारा फैमिली भी उसी एनवायरनमेंट रहता है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ में भी ज्यादा क्लैशेस होते रहते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे होते हैं उसी को हम अपने घर में अपने अंदर हम महसूस कर रहे होते हैं। तो जब हमारे लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा आ जाएगा तो हमारे जो हार्मोनल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए लेडीज खास करके देखो, लेडीज बहुत जल्दी तनाव में आ जाती हैं, और उनका जो हार्मोन्स है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने माहौल, अपने घर का माहौल, या हम जहां पर भी जाते हैं उस माहौल को हम पॉजिटिव कर दें, ये पॉजिटिव रखें। जब केवल पॉजिटिव हम रखते हैं, मतलब हम हेल्थ प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, उनके हार्मोन्स को बैलेंस बना कर रखे हुए हैं, कोई डिसऑर्डर नहीं हो रहा हार्मोन्स प्रोडक्शन में। हमारे बॉडी जो है रेगुलर प्रोड्यूस करता रहता है हार्मोन्स। कभी कभी आप देखो, कभी डर जाते हो तो कैसे झटका लगता है आपको। हमारे बॉडी का जो हार्मोन्स अफेक्टेड होता है, गर्मी से, ठंड से, सोच से, हर चीज से हमारा हार्मोन्स बॉडी का इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए हमको समझना है कि हमें जो है अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में है। आप उन लोगों से ज्यादा मिले जो आपको पॉजिटिव रखते हैं, उन लोगों से ना मिले, कम मिले ना, अगर मिलना जरूरी तो मिले, नहीं तो अवॉइड करें जो निगेटिव लोग हैं। निगेटिव आइडिया जो है आपके हेल्थ को खराब कर सकते हैं, निगेटिव लोग आपकी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है आर। आप देख रहे हैं आर, रेस्ट। हमें रेस्ट जो है बराबर, प्रॉपर रेस्ट हमको चाहिए। 6 से 8 घंटा हमको सोना बहुत जरूरी है।
ये प्रिंसिपल है, हेल्थ प्रिंसिपल है। हमारी इम्यूनिटी अगर लो हो रही है तो इन चीजों के डिसऑर्डर से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी। हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड अच्छा है, हम प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। सो ये इम्यूनिटी जो है हमारे हाथ में है, हमारी सोच में है। इसके बाद आता है लास्ट में एन, EARN। एन से होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वैल्यू जो है बहुत अधिक है हमारे हेल्थ में, हेल्थ पे उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो है जवान हो जाता है दवा की वजह से नहीं, न्यूट्रिशन की वजह से। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको फील करना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन ही हमारे बॉडी को डेवलप करता है, न्यूट्रिशन ही हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दोनों काम न्यूट्रिशन का है। अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमारे बॉडी में इंफेक्शन आ सकते हैं आराम से। हर आदमी देखिए, जो कमजोर जगह होता है, कमजोर आदमी होता है, वही आक्रमण होता है। तो आप वायरस है तो एनवायरनमेंट में, हवा में, पानी में, हर जगह वायरस है, पर हर बॉडी का इंपैक्ट नहीं करता वो। एक ही घर में एक आदमी बीमार, एक आदमी स्वस्थ है, क्यों? क्योंकि एक की इम्यूनिटी बहुत लो है और एक की इम्यूनिटी बहुत हाई है। तो इसलिए हम जब न्यूट्रिशन जो लेते हैं, हमेशा न्यूट्रिशन के प्रति अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रिशन में जो है जितने भी प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, गुड फैट्स है, फाइबर है, ये जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो हमारे बॉडी के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपके पास हेल्थ है तो सब कुछ है, जब हेल्थ ही नहीं है तो आप लेके क्या करेंगे? पैसा क्या रहेगा? आप पैसा रखा रह जाएगा। इसलिए आफ्टर 40 ईयर्स खास करके, और हम यंग एज, जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, उस समय न्यूट्रिशन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। और जब आज बीमार हो जाता है उसको रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए। मतलब हर जगह एवरी टाइम न्यूट्रिशन का रोल होता है हमारे बॉडी में। तो हमारे पास कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी में हमारे स्टोर होते हैं, और कुछ स्टोर नहीं होते हैं। जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो सप्लीमेंट जो बन रहा होता है ज्यादातर वो वाटर सॉल्युबल विटामिन का होता है। अगर बॉडी में आपके एक्सेस हो भी जाता है तो यूरिन और पसीने से वो आप बाहर हो जाता है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये चीजें आप दिमाग में रखिए आप। तो हमारे पास बॉडी में जो फैट्स होता है, ओमेगा 6 होता है, वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है। जब हम 1-2 दिन खाना नहीं भी खाते हैं तो हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि वो हमारे फैट से एनर्जी लेकर के हमारे बॉडी की जरूरत को पूरा कर लेता है, पर बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेगा। इसलिए ओमेगा ओमेगा 3 हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसलिए ओमेगा 3 का हमको सप्लीमेंट लेना है। प्रोटीन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, हमारे प्रोटीन का सप्लीमेंट हमको डेली लेना है। हमारे सेल का जो मिनिमम फंक्शन होता है, सेल का जो मिनिमम फंक्शन होता है, उसके लिए हमें प्रोटीन आरडीए मात्रा में चाहिए, ओमेगा 3 आरडीए मात्रा। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डेली अमाउंट, रिकमेंडेड डेली अमाउंट। इस मात्रा में हमको, आप देख सकते हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं, WHO या ICMR, ये जितने भी उन्होंने स्टैंडर्ड दिया कि इतने विटामिन मिनरल्स आपको हर दिन आपको लेना जरूरी है हेल्दी लिविंग के लिए। आप बोल रहे हैं कि मैं तो हरी हरी सब्जी खा रहा हूं, हाँ, बहुत दूध पी रहा हूं, घी खा रहा हूं, सब खा रहा हूं। यू नेवर नो, घी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, पनीर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, सब्जी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि सब्जी जो आ रहा है मार्केट में आज वो पूरे केमिकल बेस्ड है, केमिकल से तैयार किया गया है। हार्मोन्स इंजेक्शन देकर के उसको बड़ा किया जाता है। यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग। इसलिए वर्ल्ड में सप्लीमेंटेशन का कंसेप्ट आया। हमारे बॉडी में इन्हीं बार हम तो खाना खा रहे हैं, हम किचन में भी आप देखिए कि हमारा खाना खा रहे हैं, प्रेशर से खाना पकता है। आदत तो जल्दी खाना पक जाता है, खाना जल्दी पक जाता है, पर उसको साइड इफेक्ट क्या है? उसमें न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। तो इन चीजों को आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि देयर इज सम डिसऑर्डर इन आवर हैबिट्स। हमारे जो पहले हैबिट्स थे, आज के हैबिट में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। इसलिए हमको आज सप्लीमेंट की जरूरत है। जो डेफिशिएंसी हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे एक छोटा सा गैप बन रहा है।
छोटा सा गैप बनते 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 एक समय इतना बड़ा गैप बन जाता है कि हमारा बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, इम्यूनिटी के लिए आपको आरडीए माता में न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इन पूरे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, आपकी इम्यूनिटी एकदम टॉप लेवल पर रहेगी। चिंता करने कोई भी वायरस आए, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि यू आर फॉलोइंग द बेस्ट प्रिंसिपल द साइंटिस्ट हैव गिवन यू टू फॉलो। वैज्ञानिकों ने जो प्रिंसिपल दिया है अपने इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, उस प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे हैं। सो आई होप you have got the message, and you will make the best of your body, the best of your health, and you will also help so many people in your circle for a healthy body, healthy living. Thank you so much. God bless you.